तो जो भी बात हो रही है वो हाल के घटनाक्रम पर बात हो रही है। और जब मैं बात कर रही थी जेपी सिंह साहब को लेकर, तब भी मैंने ये कहा था कि ये साफ तौर पर दिखाता है कि चाहे आप बात करें पश्चिम बंगाल की या उत्तर प्रदेश की, जहां पर भी एआईएमएम को किस तरह से बिल्कुल एक सीट तक नहीं मिली है और कितना कितना कम परसेंटेज उसकी आई, बताता है कि मुसलमानों ने उन्हें सीधे तौर पर नकारा है। और जब मैं हम की बात कर रही हूं तो मैं इसे हिंदू और मुसलमान में नहीं बांट रही हूं। हम का मतलब वो लोग जो भारत की उस सेकुलर फैब्रिक में यकीन रखते हैं, वो लोग जिन्होंने उस ख्वाब में यकीन रखा हमेशा, जो सबको साथ लेकर चलता है। हम का मतलब वो जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें ख्वाब दिखाए, जहां पर एक गुलदस्ता जिसमें अलग अलग रंग के फूल फिर भी एक साथ और अलग अलग खुशबू बिखेरते हैं फिर भी एक साथ हैं। हम का मतलब वो, क्योंकि बट ये गया है कि एक तरफ एक पार्टी समर्थित भीड़ है, एक तरफ वो भीड़ है जो हिंदू राष्ट्र की बात करती है, एक तरफ वो भीड़ है जो कहीं पर भी आकर इकट्ठा हो जाती है और जाहिर सी बात है वो एक खास मजहब के खिलाफ है। इसमें कहने में ना आपको गुरेज होना चाहिए और ना मुझे गुरेज होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप वाकई में एक पूरे लेंथ में अगर आप बात करते हैं, हाल के घटनाक्रम की आप बात नहीं कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक अगर आप बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी का कोई बयान हो या फिर ओवैसी का कोई बयान हो, कि इसको जितना कंडेम किसी के भी उस भड़काऊ बयान को करना चाहिए, उतना ही कंडेम इस बयान को करना चाहिए। और जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो दरअसल हम मंकी बैलेंसिंग कर रहे हैं। एक टर्म आती है मंकी बैलेंसिंग, कि तुम्हारा बुरा हमारा बुरा, उसका अच्छा हमारा अच्छा। ये जब हम करने लगते हैं तो ये सिरे से बिल्कुल गलत हो जाता है। हम हाल के घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, 8, 9, 10 दिनों में जो घटित हुआ है, जो हमने लगातार देखा है, जो मस्जिदों के बाहर हुआ है, जो भगवा लहराया गया है, अगर उसमें से अगर कुछ मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, उसमें किसी हिंदू को नुकसान पहुंचा, उसके किसी घर को नुकसान पहुंचा या कुछ हुआ, तो उसकी भी उतनी ही मजम्मत की जानी चाहिए जितनी किसी मुसलमान को नुकसान हुआ उसकी की जानी चाहिए। लेकिन हमें ये भी देखना है प्रेम जी कि 80% और 20% की जो बात की जाती है वो यहाँ पर साफ तौर पर इसलिए देखी जाती है कि माइनॉरिटी के जो अधिकार हैं उनकी हिफाजत करना जो मेजॉरिटी है उसकी भी जिम्मेदारी है। जहां वो अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकता है, नहीं बोल सकता है, तो वहां मेजॉरिटी की और जिम्मेदारी हो जाती है कि वो उनके हक के आवाज के लिए आगे आए। अगर मुझे कोई परेशानी है और मैं ही अगर आवाज उठा रही हूँ, यानी कि अगर कोई मुसलमान को परेशानी हो, मुसलमान ही अपने लिए आवाज उठा रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे खराब दिनों में से है। मुझे कोई परेशानी है तो आप आवाज उठाइए, आपको कोई परेशानी है तो मैं आपकी आवाज बनूं। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है।